हेलो एवरीवन, कैसे हो यार सबके सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम हर्षिल लूथरा है और स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पर। और दूसरा यार, सॉरी मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे। और एक ही चीज़ होती है, या तो एग्जाम्स कर लो या स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट या फिर वीडियो बना लो। तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्स की तरफ डाइवर्ट हो गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट अब मेरी गारंटी है कि आपको रेगुलर बेसिस पर मेरी वीडियोज़ मिलेंगी, तो उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करना। दूसरा, तो आज की वीडियो जो है ना, वो बेसिकली जो बिल्कुल बहुत बढ़िया खबर आई है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल और पोस्टपोन हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता चल ही गया है कि क्लास 10th वालों के अपना एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं और क्लास 12th वालों के पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो पहले तो सबसे पहले क्लास 10th वालों को बात करते हैं यार। बहुत अच्छा हुआ कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, क्योंकि अगर एक महीना पेपर होते फिर एक महीने बाद रिजल्ट आता तो आपका सेमेस्टर जुलाई अगस्त से शुरू होता। और फिर मतलब क्योंकि क्लास 11th एक ऐसी क्लास है जिसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, और तुम्हारे को अब ये टाइम मिल गया कि तुम्हारे को क्या स्ट्रीम चीज़ करनी है और कैसे तुम्हारे को आगे का अपनी तुम्हारी जर्नी होने वाली है। क्योंकि 11th और 12th बेसिकली 2 साल हैं जिसमें तुम्हारे को अपना करियर डिसाइड करना है, कौन सी स्ट्रीम डिसाइड करनी है, आगे तुमने क्या करना है वो सब कुछ सोचना पड़ेगा। तो तुम्हारे को स्ट्रीम कौन सी चूज़ करनी है उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे क्या क्या करना होता है, कॉमर्स कैसी होती है, ह्यूमैनिटीज़ कैसे है और अपनी साइंस कैसे है। और देखो, मैं सबसे पहले एक बात बता देता हूँ कि तीनों की तीनों स्ट्रीम ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तीनों की तीनों क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। तीनों का सिलेबस क्लास 11th का बहुत ज़्यादा है, तो तुम्हारे को अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। और इसलिए अपना एक फोकस जमा लो कि मेरे को क्या स्ट्रीम करनी है और उस पर लग जाओ यार, अपने काम को फोकस करने लग जाओ, क्योंकि तुम्हारे को बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मेरी ये वीडियो भी साइंस मतलब कौन सी स्ट्रीम लेनी है वो भी बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगा ले आऊँ, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो यार 12th वाले हो। अब तुम कहोगे यार हमने क्या बिगाड़ा था, हमारे भी एग्जाम को कैंसिल कर देते और ख़त्म करते, हम भी 1.5 साल से वो कर रहे थे। यार देखो, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं क्लास 12th वालों का। डीयू का नाम सुना होगा सबने, दिल्ली यूनिवर्सिटी, या और भी कोई भी जो और कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी उनका नाम सुन ले। तो हर जगह क्या होता है कि तुम्हारे 12th के बेसिस पे नंबर मिलते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो है ही ऐसा कि हर कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो आपको 12th के नंबर चाहिए, तो वहाँ क्या दिखाएंगे वो। तो फिर क्या होता है कि तुम्हारे एंट्रेंस बन जाते तो वो और ज़्यादा दिक्कत हो सकती, क्योंकि वो पहली बार देते। इससे अच्छा जो हुआ तो वो बहुत अच्छा हुआ, मैं तो कहूँगा। दूसरा, प्राइवेट कॉलेजेस वाले भी यही सेम सिस्टम करते कि या तो कोई एंट्रेंस निकाल देते या कुछ भी करते ऐसा वैसा, जिससे तुम्हारे को थोड़ी सी वो करनी पड़ती, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती, तो टेंशन बढ़ जाती। तो जो हुआ उसके लिए भाई सोचो मत कि भाई मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, और भाई अपनी तैयारी तो करो। दूसरा यार, अब 12th वालों 1 जून तक तुम्हारा कोई वो नहीं है कि कोई एग्जाम होने वाला है, कोई वो होएगा। और उसके बाद ही कोई डेट शीट आएगी 1 जून से पहले, तो तुम सोचना भी मत। और ये भी मत सोचना कि 2 जून को ही पेपर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कम से कम एक हफ्ते का टाइम उनको भी चाहिए, सीबीएसई वालों को भी, शेड्यूल निकालने के अंदर और तुम्हारे को सेटल करने के अंदर। तो जो भी होगा वो 8 से 10 जून के अंदर, 8 से 10 जून के अब तक ही होगा, आई थिंक सो, जितना मेरे को लगता है। उस टाइम पे सिचुएशन क्या होगी वो तब डिपेंड करता है, क्योंकि कोरोना की सेकंड वेव बहुत खतरनाक है यार। 2-2 लाख केस आ रहे हैं, तो हम उसको नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। इसलिए जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, पोस्टपोन हुआ। बट हाँ यार, मैं तुम्हारी फीलिंग्स भी समझता हूँ कि तुम कहोगे यार मैं 1.5 साल से घर पे पड़ा था और मैं मतलब कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहा, मैं ट्यूशन भी नहीं जा पा रहा था ढंग से, और मतलब अब ले लेते तो एग्जाम ज़्यादा सही था। हाँ बिल्कुल सही था। अगर मैं खुद एक बच्चा होता तो मैं खुद चाहता क्या तो एग्जाम कैंसिल ही कर दो या ऑनलाइन लो और ख़त्म करो, जैसे हमारी डेट शीट आई हुई थी, तो उससे ज़्यादा एक हमारे को बेनिफिट मिलता। बट अब जो इनका डिसीजन है वो भी कुछ गलत नहीं है, तो भाई उन पर भी हमारे को फोकस करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले एक बात बताता हूँ कि अब ये मत सोचना कि मेरे को 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिला है, नहीं। हर उस बच्चे को जो क्लास 12th में बैठने वाला है, हर उस बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम मिला है। तो अगर एक्स्ट्रा टाइम मिला तो एक्स्ट्रा मेहनत भी मारनी पड़ेगी। अब तुम्हारे पास ये है कि तुम अपने सैम्पल पेपर की रिवीजन बढ़ा दो। सैम्पल पेपर जहाँ 10 करते वहाँ 20 कर लो, 25 कर लो। जहाँ तुम्हारे प्रीवियस ईयर पेपर थे उसको थोड़ा सा और मेहनत कर लो। तुमने 5 साल के दिखाया तो उनको 7 साल 10 साल तक ले जाओ, ठीक है। अब तो ट्यूशन भी नहीं जा पा रहे, तो ट्यूशन का टाइम भी अपनी स्टडीज़ के लिए फोकस कर लो। ट्यूशन का जो ट्रैवलिंग टाइम है उसमें कुछ और काम कर लो, मतलब स्टडी से रिलेटेड काम ही कर लो तो ज़्यादा सही है। क्योंकि अब तुम्हारे को भाई कंसिस्टेंसी देनी जरूरी है, ठीक है। और दूसरा, एक और अच्छी खबर बताता हूँ कि पोस्टपोन हो गया तो तुम अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पल उठा सकते हो। क्योंकि मैं समझता हूँ यार, तुमने बहुत चीज़ें क्वेश्चन प्रैक्टिस करी होगी कहीं ना कहीं से, बट एनसीईआरटी एग्जाम्पल बहुत कम बच्चे उठाते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल उठाने का टाइम सही है, वहाँ से उठा सकते हो। अब अप्रैल वाला महीना में पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, तो तुम्हारे 1 मार्कर क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग और एमसीक्यूज जो भी हैं वो एक अच्छा सेटल हो जाएंगे। दूसरा, अगर 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए कोई बुक ले सकते हो, क्योंकि इस साल का जो पैटर्न हमने देखा था उसके हिसाब से अगर बुक ले सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया और उस अपॉर्चुनिटी को गेन करो यार। पता है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अब तो देखो तुम्हारे प्रैक्टिकल भी नहीं है कि चलो तुम्हारे को प्रैक्टिकल की टेंशन हो। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि
CBSE के प्रैक्टिकल्स के बाद उन पेपर्स में उनको 2 महीने का टाइम मिला हो बच्चों को, कभी भी नहीं मिला। तुम एक अच्छे बच्चे हो, तुम्हारी एक अच्छे क्लास है, तुम्हारा एक अच्छा वो है सेशन है कि तुम्हारे को 2 हफ्ते का टाइम, 2 महीने का टाइम मिल गया। उन 2 महीने को यूटिलाइज करो यार, जैसे कर सकते हो बहुत अच्छे से। अपने सैम्पल पेपर्स, अपनी कंसिस्टेंसी बनाओ, अपने पढ़ने, अगर तुमने पढ़ना शुरू भी नहीं है तो कम से कम पास तो हो ही जाओगे भाई। 2 महीने में तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है हर कोई बंदा, तुम तो पेपर तो पढ़ना है, तो वो भी कर सकते हो। और दूसरा, मैं गवर्नमेंट से एक अपील करना चाहूँगा यार, तुम भी मतलब जो है बच्चे, थोड़ा सा हमारा साथ दो कि जैसे CBSE के एग्जाम थोड़े से पोस्टपोन कर दिए हैं, वैसे ही IIT JEE और नीट के एग्जाम भी थोड़े से अगर आगे पोस्टपोन हो सकते हो तो, क्योंकि JEE के एग्जाम तो अभी है यार 10-12 दिन के अंदर, 10-11 दिन के बाद 26-27-28 को, तो थोड़ा सा अगर पोस्टपोन हो जाता है तो वो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। क्योंकि एक बार अगर एग्जाम पोस्टपोन हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर भी कोरोना का डर तो है ही, क्योंकि यहाँ क्या ऐसा गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है क्या कि वही कोरोना वहां नहीं आएगा, तो वहां भी सोचना पड़ेगा ना यार कि थोड़े तुम्हारे भाई बंधु हैं उनको भी थोड़ा बचाओ यार, तो उनकी भी हेल्प करो कि भाई IIT JEE को थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हो तो, क्योंकि वो भी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बच्चों को, बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो तुम्हारे को टेंशन रहेगी, मैं मना नहीं कर रहा, बट वहां पर तुम्हारे को थोड़ा सा हमारा भी साथ देना पड़ेगा कि CBSE की तरह IIT JEE को भी पोस्टपोन कर दिया जाए। ठीक है, और दूसरा CBSE वालों, तुमसे तो स्पेशल उम्मीद यही है, खास उम्मीद यही है कि अपनी पढ़ाई करना मत छोड़ना। कभी ये सोचो अरे बहुत टाइम मिल गया, अरे 1 महीना फालतू मिल गया, अरे नहीं यार, 1 महीना हर बच्चे को फालतू मिला है ना, तो जो टॉपर होगा ना वो इस टाइम पे भी पढ़ेगा, तो तुम टॉपर बनो यार, एवरेज बच्चे मत बनो। अब तो टाइम ऐसा है, तुम्हारे को 1.5 साल मिला है, 1.5 साल, किसी को नहीं मिला आज तक 1.5 साल। तुम कहते हो कि भाई ठीक है मेरे को नहीं चाहिए था 1.5 साल, तुम मेरे को 1 साल में लेके खत्म करते, नहीं, बट भाई पीक भी ऐसी है, क्या कर सकते हैं। तो तुम्हारे एग्जाम तो पोस्ट कैंसिल नहीं कर सकते, मैंने बता दिया रीज़न भी, क्योंकि हर कॉलेज में 12th का एक वो चलता है। ठीक है, तो एग्जाम तो कैंसिल कर नहीं सकते थे, बट हम पोस्टपोन कर दिया, तो ये लगा लो 10 जून तक तो तुम्हारे पेपर है नहीं, तो तुम कम से कम तब तक तुम अपनी तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। NCERT के एग्जाम्पल उठाओ, सैम्पल पेपर उठाओ, प्रीवियस ईयर पेपर को थोड़ी लेंथ बढ़ा दो, 10 प्रीवियस ईयर पेपर कर दो, 15 पेपर कर दो, तो तुम्हारे को तैयारी सही रहेगी। और अपना कोई भी कंपटीशन के लिए आगे तैयारी कर लो, फ्यूचर क्या करना है आगे इसके बारे में सोचो अपने, अभी तो टाइम है, मम्मी पापा से डिस्कस करो कि हाँ भाई मम्मी मेरे को डॉक्टर की लाइन में जाना है, या मेरे को CA बनना है, या मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, या मेरे को BSc करनी है, या फिर और भी IAS IPS बनना है, या कुछ भी तो वो करना है, तो उसमें करो। ठीक है, तो क्लास 10th वालों, तुम्हारे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है कि अब तुम्हारे को 11th करनी है, जल्दी से जल्दी शुरू करो। तो अभी आज 14 तारीख है, तो 1 हफ्ते के अंदर अपनी स्ट्रीम डिसाइड कर लो, अपने सीनियर से कंसल्टेंस लो, अपनी काउंसलिंग करवाओ किसी बड़े से सीनियर से कि भाई हाँ मेरे को क्या से क्या करना चाहिए। और मैं एक वीडियो भी बना दूंगा तुम्हारे को कौन सी स्ट्रीम तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि तुम्हारे को ये तो पता होगा कि तुम्हारे को करना क्या है अपनी लाइफ में, तो उसके हिसाब से मैं बताता रहूँगा हाँ भाई ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। ऐसे कॉमर्स कहाँ से बेस्ट है, ह्यूमैनिटीज़ कहाँ बेस्ट है, या साइंस के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं, और बहुत कुछ। ठीक है, और साइंस वाले बच्चों और भाई को क्लास 12th वाले बच्चों, तुम्हारे को तो भी पढ़ना पड़ेगा ही, तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, तुम्हारी तो लगे के रख रखी है CBSE वालों ने, पहले भी ऑनलाइन करा दिया, फिर भी मैं समझता हूँ भाई, तो तुम्हारे को थोड़ा सा मारनी पड़ेगी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, क्योंकि इसका रिजल्ट जो होगा ना, जो उसका फ्रूट होगा वो बहुत मीठा होने वाला भाई, ये बात याद रखना। ठीक है, और अभी तो हम कुछ कह भी नहीं सकते कि आगे भी कैंसिल भी हो सकते हैं, तो आगे क्या होगा वो आएगा सिस्टम, तो तब की तब देखेंगे यार। अभी तो अपना एग्जाम है तो उन पर फोकस करो, मेहनत रखो कि भाई करना क्या है, कैसे करना है। तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, कितने दिन का, 20, 22, 25 दिन का, तो कम से कम तुम 25 दिन को ऐसा रगड़ के ऐसा पीस देना है कि जब फ्रूट मिले ना, हाँ मज़ा आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं भाई, बाय बाय। और अपना ध्यान रखो यार, घर पे रहो जितना रह सकते हो, क्योंकि कोरोना के जैसे 2-2 लाख केस आ रहे हैं, तो अगर इस टाइम पे बीमार हो जाओगे तो सारा कुछ सिस्टम बैलेंस होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो भाई अपना ध्यान रखो, टेक केयर, इसी के साथ चलते हैं, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।